भारत के जंगल। ये सिर्फ पेड़, पौधे और जंगली जानवरों का घर नहीं है। नहीं, ये वो खामोश गवाह हैं जिन्होंने सदियों से न जाने कितने राज अपने सीने में दफन कर रखे हैं। यहाँ की हवाओं में सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि अनकही, अनसुनी कहानियों की फुसफुसाहटें भी घुली हुई हैं। ये वो कहानियां हैं जो दिन के उजाले में तो सोई रहती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये अपनी आंखें खोलती हैं। ये रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देती है। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के घने उमस भरे वनों तक हर जंगल की अपनी एक अलग दास्तान है। इन वनों में रात के अंधेरे के साथ सिर्फ चांद तारे ही नहीं जागते, बल्कि जागती हैं वो आत्माएं जिनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। किसी को सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है, तो किसी को पेड़ों के बीच से आती बच्चों की हंसी सुनाई देती है। ये वो एहसास है जो आपको बताते हैं कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं। ये वो दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ साथ चलती है, पर हमें दिखाई नहीं देती जब तक वो खुद न चाहे। तो चलिए मेरे साथ, आज हम दरवाजा खोलते हैं उस अनदेखी दुनिया का। हम सफर पर निकलेंगे भारत के 10 सबसे डरावने जंगलों की ओर, जहां हर अगला कदम आपको एक नए डर से मिलवाएगा, जहां हर मुड़ती हुई पगडंडी एक नए रहस्य की तरफ ले जाती है। ये वो जगहें हैं जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता, और जो गया वो शायद कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो अपनी हिम्मत को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। दिल्ली, ये शहर जो कभी सोता नहीं। लाखों लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर और हर तरफ जिंदगी की भागदौड़। लेकिन इसी शहर के दिल में एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही वक्त थम जाता है और एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। मैं बात कर रहा हूं संजय वन की। दिन के उजाले में ये जंगल लोगों के लिए घूमने फिरने की, ताजी हवा लेने की एक आम जगह है। बच्चे खेलते हैं, लोग टहलते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही शाम का धुंधलका इस जंगल को अपनी आगोश में लेता है, इसकी पहचान बदल जाती है। कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ एक आत्मा भटकती है, एक औरत की आत्मा जिसने सफेद साड़ी पहनी होती है। वो अक्सर सड़क के किनारे या पेड़ों के झुरमुट में खड़ी दिखाई देती है। जो लोग देर रात यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने उसे देखा है। वो अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाती है और जब तक आप कुछ समझ पाए, वो धुएं के बादल की तरह हवा में गायब हो जाती है। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास वो आपकी हड्डियों तक को कंपा देता है। लोगों का कहना है कि उसके गायब होने के बाद भी उसकी मौजूदगी का एहसास बना रहता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी कि गर्मियों में भी आपको सिहरन महसूस होने लगे। एक बर्फीली चुभन जो आपके जिस्म में उतरती चली जाती है और देर तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ लोगों ने तो बच्चों के रोने की या किसी के सिसकने की हल्की आवाजें भी सुनी हैं, जो पेड़ों के पीछे से आती हैं और फिर खामोशी में खो जाती हैं। संजय वन का यह रहस्य आज भी एक पहेली है। वो कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था, कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में इंसाफ या शायद मुक्ति की तलाश में भटक रही है। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच ये जंगल हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अंधेरे का इंतजार करती हैं दोबारा जिंदा होने के लिए। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, जो अपनी ऐतिहासिक किलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, यहीं मौजूद है ताड़ोबा का घना जंगल। ये जंगल अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है, लेकिन जब रात अपनी काली चादर ओढ़ लेती है, तो ये जंगल अपनी एक और पहचान जाहिर करता है। एक ऐसी पहचान जो इंसानी समझ से परे है। यहाँ के स्थानीय आदिवासी और जो भी रात में इस जंगल के करीब से गुजरा है, वो एक अजीब अनुभव की बात करते हैं। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। रात के सन्नाटे में जब जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंजनी चाहिए, तब यहाँ हवाओं के साथ कुछ और भी बहता है। अजीब फुसफुसाहटें, ऐसी धीमी आवाजें जैसे कोई आपके कान के पास आकर कुछ कह रहा हो, लेकिन ये किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं होती। ये बस कुछ ध्वनियां हैं जो हवा में तैरती हैं,
कभी दूर से आती महसूस होती हैं तो कभी एकदम पास से। ये आवाजें आपको बेचैन कर देती हैं, आपके अंदर एक अनजाना खौफ पैदा कर देती हैं। कई बार जंगल से गुजरने वाले लोगों को यह भी महसूस हुआ है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है, सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आती है। लेकिन जब वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों का अंधेरा और खामोशी नजर आती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, वो कदमों की आहट फिर से शुरू हो जाती है। ये एहसास कि कोई अदृश्य शक्ति आपका पीछा कर रही है, आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, ये आपको तोड़ कर रख देता है। ताड़ोबा का ये जंगल सिर्फ जानवरों का इलाका नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी मौजूदगी जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। ये फुसफुसाहटें क्या हैं? ये पीछा करने वाला कौन है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद इसी जंगल के अंधेरे में कहीं दफन है। और शायद अच्छा यही है कि ये राज राज ही रहे, क्योंकि हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। असम, जहां की चाय और ब्रह्मपुत्र की लहरें दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के घने जंगलों में कुछ ऐसे रहस्य भी दबे हैं जो आपको बेचैन कर देंगे। ऐसा ही एक जंगल है हरिभंगा। इस जंगल से जुड़ी कहानी किसी आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे गांव के वजूद के मिट जाने की दास्तान है। स्थानीय लोगों की माने तो सदियों पहले इस जंगल के बीच में एक खुशहाल गांव हुआ करता था। लोग रहते थे, हंसते खेलते थे, अपनी जिंदगी जीते थे। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं एक ही रात में वो पूरा का पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि उन लोगों का क्या हुआ। क्या कोई बीमारी फैली? क्या किसी जंगली जानवर ने हमला किया? या कोई आसमानी आफत आई? कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। बस वो गांव और उसमें रहने वाले लोग जैसे कभी थे ही नहीं, इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए। आज उस जगह पर सिर्फ घना जंगल है और उन लोगों की भूली बिसरी यादें। लेकिन वो लोग शायद पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनकी आत्माएं आज भी उसी जंगल में भटकती हैं। जो लोग लकड़ियां काटने या शिकार के लिए रात के वक्त इस जंगल के पास जाते हैं, वो अजीब अनुभव बयान करते हैं। उनका कहना है कि रात के सन्नाटे में पेड़ों के बीच से अचानक बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है और फिर वही हंसी देखते ही देखते दर्द भरी सिसकियों और रोने में बदल जाती है। ये आवाजें इतनी असली लगती हैं कि कोई भी उन्हें सुनकर उस तरफ मदद के लिए दौड़ पड़ेगा। पर जैसे ही कोई उन आवाजों की दिशा में जाता है, वो आवाजें बंद हो जाती हैं। वहां सिर्फ पेड़ों का अंधेरा और एक डरावनी खामोशी मिलती है। ये जंगल उस गायब हुए गांव की एक दर्दनाक याद है। वो हंसी और वो रोना शायद उन मासूम आत्माओं का है जो आज भी अपने घर को, अपनी दुनिया को ढूंढ रही हैं। हरिभंगा का जंगल इस बात का सबूत है कि कुछ जगहें अपने अतीत को कभी नहीं भूलती और वो अतीत आज भी वहां जिंदा है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में पश्चिमी घाट की गोद में बसा है कुवेंपु अरण्य। ये जंगल इतना घना है, इतना प्राचीन है कि यहाँ पेड़ों की डालियां एक दूसरे से मिलकर एक छत बना लेती हैं। ये छत इतनी मोटी है कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती है। इस जंगल में हमेशा एक धुंधलका, एक अंधेरा छाया रहता है और इसी अंधेरे में जन्म लेता है एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक एहसास है। जो यात्री या ट्रेकर्स इस जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक जाने की हिम्मत करते हैं, वो एक अजीब और डरावने अनुभव का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि जब आप उस घने अंधेरे में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको अचानक पेड़ों के बीच अंधेरे में दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ये आंखें किसी जानवर की नहीं लगती। इनमें एक अजीब सी स्थिरता होती है, जैसे वो आपको घूर रही हों, आपके हर कदम को तौल रही हों। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि जब आप उन आंखों को देखते हैं, तो आपको अपने आसपास कदमों की आहट भी सुनाई देती है, पत्तों के चरमराने की, टहनियों के टूटने की आवाज। आपको साफ महसूस होता है कि कोई भारी भरकम चीज आपकी तरफ बढ़ रही है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे में उन लाल आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आता।
वो आंखें आपकी तरफ बढ़ती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। कदमों की आहट बंद हो जाती है और पीछे रह जाता है सिर्फ सन्नाटा और आपके दिल की धड़कन। ये कौन है? क्या ये कोई जंगल का रखवाला है, या कोई भटकी हुई आत्मा, या फिर कोई ऐसा जीव जिसे विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया? कुवेंपु अरण्य का ये रहस्य उन लाल आंखों की तरह ही है जो आपको देखती तो हैं पर खुद कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। ये जंगल आपको एहसास दिलाता है कि जिस अंधेरे से आप डरते हैं वो अंधेरा आपको देख रहा है। सुंदरबन। ये नाम सुनते ही जहन में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर उभरती है। लेकिन सुंदरबन का सच सिर्फ इतना ही नहीं है। इस जंगल का एक और पहलू है, एक रूहानी पहलू जो यहाँ के मछुआरों और स्थानीय लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ये जंगल सिर्फ टाइगर का घर नहीं, बल्कि इसे उन आत्माओं का निवास भी माना जाता है जिन्हें बोन बिबी के नाम से जाना जाता है। बोन बिबी को जंगल की देवी, उसकी रक्षक माना जाता है। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि बोन बिबी उन लोगों की रक्षा करती है जो साफ दिल से और नियमों का पालन करते हुए जंगल में आते हैं। लेकिन जो कोई भी लालच में आकर या जंगल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आता है, उसे बोन बिबी का प्रकोप झेलना पड़ता है। कई मछुआरों ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो इंसानी तर्क से परे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अचानक मौसम बदल जाता है या नदी में एक अजीब सी धुंध छा जाती है जो रास्ता भटका देती है। कई मछुआरों ने पानी पर किसी के चलने जैसी आवाजें सुनने का दावा किया है, जब उनकी नाव के आसपास मीलों तक कोई और नहीं होता। कुछ ने तो नदी के किनारे पेड़ों की जड़ों में एक परछाई को बैठे हुए भी देखा है, जो नाव के पास आते ही पानी में गायब हो जाती है। ये घटनाएं उन लोगों के साथ ज्यादा होती हैं जो जंगल के नियमों को तोड़ते हैं, जैसे कि तय सीमा से ज्यादा मछली पकड़ना या पेड़ों को काटना। सुंदरबन का ये रहस्य डर और आस्था के बीच की एक महीन रेखा पर चलता है। यहाँ के लोगों के लिए बोन बिबी की आत्माएं कोई भूत नहीं, बल्कि जंगल का इंसाफ करने वाली देवियां हैं। ये जंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति सिर्फ एक संसाधन नहीं है, उसकी अपनी एक आत्मा है, अपनी एक शक्ति है, और अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो आपको सजा देने का अपना तरीका जानती है। राजस्थान का जिक्र हो और भानगढ़ का नाम न आए, ये हो नहीं सकता। भानगढ़ के श्रापित किले की कहानियां तो सबने सुनी है, लेकिन उस किले का श्राप सिर्फ उसकी दीवारों तक ही सीमित नहीं है, वो उस पूरे इलाके में, खासकर उसके चारों ओर फैले अलवर भेरी जंगल की हवाओं में घुला हुआ है। ये जंगल भानगढ़ के उस दर्दनाक अतीत का एक खामोश गवाह है, और आज भी उस अतीत की परछाइयां इस जंगल में भटकती हैं। इस जंगल की सबसे अजीब और डरावनी बात है इसकी चुप्पी, एक अजीब, अनकही, बाहरी कर देने वाली चुप्पी। आप जब इस जंगल में कदम रखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। कोई पक्षी नहीं चहचहाता, किसी जानवर की आवाज नहीं आती, यहाँ तक कि हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट भी बहुत दबी दबी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल पर किसी ने मौत का कंबल डाल दिया हो, जैसे हर जीव ने डर के मारे बोलना बंद कर दिया हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये चुप्पी भानगढ़ के श्राप का ही असर है। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भानगढ़ की श्रापित आत्माएं किले से निकलकर इसी जंगल में पनाह लेती है। वो पेड़ों के बीच घूमती है, अपने अधूरे कस्सों को जीती है। कई लोगों ने रात में जंगल के अंदर से घुंघरुओं की आवाज या किसी के रोने चीखने की दबी हुई ध्वनियां सुनने का दावा किया है। ये जंगल भानगढ़ की कहानी का ही एक विस्तार है। वो कहानी जो एक राजकुमारी और एक तांत्रिक के अधूरे इश्क और नफरत से शुरू हुई थी और एक पूरे शहर की बर्बादी पर खत्म हुई। आज वो किला और ये जंगल दोनों उस श्राप को जी रहे हैं। यहाँ की खामोशी असल में खामोशी नहीं है, ये उन हजारों अनसुनी चीखों का शोर है जो वक्त के साथ इस जंगल की मिट्टी में दफन हो गईं। उत्तराखंड की देवभूमि, जहां पहाड़ों में आस्था बसती है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के दामन में बसे कुछ जंगलों में आस्था के साथ साथ डर भी बसता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास मौजूद कालाधुंगी का जंगल एक ऐसी ही जगह है
ये जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन रात होते ही यहाँ एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो आपको सदियों पुराने किसी दौर में खींच ले जाता है। एक ऐसे दौर में जहाँ डर और रहस्य साथ साथ चलते थे। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों ने रात के समय एक बहुत ही अजीब नजारा देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि जंगल के घने अंधेरे में पेड़ों के बीच उन्हें जलती हुई मशालों की एक कतार चलती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी ऐसी लगती है जैसे पुराने जमाने में शिकारियों का कोई समूह या कोई काफिला मशालें लेकर जंगल से गुजर रहा हो। ये मशालें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, कभी पेड़ों के पीछे छिप जाती हैं और फिर आगे निकल आती हैं। इस नजारे को देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाएगी, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोगों ने जब उन मशालों का पीछा करने की कोशिश की तो उनके साथ और भी अजीब हुआ। जैसे ही वो उस रोशनी के नजदीक पहुंचे, वो सारी मशालें एक साथ एक झटके में बुझ गईं और वहां घना अंधेरा छा गया। लेकिन वो रोशनी तो गायब हो गई, पर अपने होने का एक सबूत छोड़ गई। हवा में जली हुई लकड़ी और मशाल की एक तेज गंध फैल गई, जो देर तक वहां बनी रही। ये कौन लोग हैं जो आज भी सदियों पुरानी मशालें लेकर इस जंगल में घूमते हैं? क्या ये पुराने शिकारियों की आत्माएं हैं जो आज भी अपने आखिरी शिकार की तलाश में हैं? या ये कोई वक्त का फेर है जहां अतीत की एक झलक आज भी दिखाई दे जाती है? कालाधुंगी का ये जंगल इन सवालों के साथ और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है, जहां रोशनी अंधेरे से ज्यादा खौफनाक है। मेघालय, बादलों का घर। यहाँ की संस्कृति और लोक कथाएं उतनी ही गहरी और रहस्यमयी हैं जितने यहाँ के जंगल और गुफाएं। यहाँ के खासी और जयंतिया समुदाय के लोगों की प्रकृति के साथ एक गहरी आस्था जुड़ी है, और इसी आस्था से जुड़ी है एक ऐसी मान्यता जो लाशिन के जंगलों को बेहद डरावना बनाती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जंगल सिर्फ जीवितों का नहीं, बल्कि मृतकों का भी घर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा हमेशा मुक्त नहीं होती। कुछ आत्माएं, खासकर जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक या दर्दनाक तरीके से हुई हो, वो यहीं रह जाती हैं और वो अपना नया घर बना लेती हैं जंगल के कुछ खास पेड़ों में। ये पेड़ बाहर से देखने में आम पेड़ों जैसे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें पहचानते हैं। वो जानते हैं कि किन पेड़ों के पास नहीं जाना है, खासकर रात के अंधेरे में। रात में इन पेड़ों के पास से गुजरना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है कि रात के वक्त इन पेड़ों में बसी आत्माएं जाग उठती हैं। लोगों ने इन पेड़ों के पास से धीमी चीखों, किसी के रोने या सिसकने की आवाजें सुनने की बात कही है। कुछ ने तो पेड़ों के तनों से कदमों की आहट आने का भी दावा किया है, जैसे कोई पेड़ के अंदर चल रहा हो। ये एहसास कि एक पेड़ के अंदर कोई आत्मा कैद है और वो अपनी तकलीफ बयान कर रही है, किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। ये जंगल एक जीती जागती कब्रगाह की तरह है, जहां हर पेड़ एक कहानी, एक दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ के लोग इन पेड़ों का सम्मान करते हैं और उनसे डरते भी हैं। वो जानते हैं कि ये आत्माएं भटक नहीं रही, वो कैद हैं, और एक कैदी की बेबसी से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। लाशिन का जंगल हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी हर किसी को शांति नहीं मिलती। केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, यहाँ के बैकवाटर्स, हरियाली और शांत माहौल मन को मोह लेते हैं। लेकिन यहाँ के घने जंगलों में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो इस शांति को भंग कर देती हैं। त्रिशूर के पास स्थित कोलाजी का जंगल ऐसे ही रहस्यों में से एक है। ये जंगल ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन जो लोग यहाँ रात में रुकने या देर तक ट्रैकिंग करने की गलती करते हैं, उन्हें एक अनचाहा हमसफर मिल जाता है। कई ट्रैकर्स ने एक जैसे अनुभव को साझा किया है। जब वो रात के अंधेरे में जंगल के किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी बूढ़े व्यक्ति के चलने जैसी होती है, धीमी, थकी हुई और अक्सर एक लाठी के जमीन पर टिकने की आवाज के साथ। ये आवाज लगातार उनके पीछे पीछे चलती रहती है। जब वो रुकते हैं तो आवाज भी रुक जाती है। जब वो चलते हैं तो आवाज फिर शुरू हो जाती है। डर और हिम्मत के बीच जब कोई ट्रेकर अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता।
दूर दूर तक घना अंधेरा और पेड़ों के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू करता है, वो थके हुए कदमों और लाठी की आवाज फिर से उसका पीछा करने लगती है। ये कौन है जो साथ चलता है पर नजर नहीं आता? ये एहसास कि कोई अदृश्य सत्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, बेहद खौफनाक है। इसके अलावा इस जंगल में कुछ पेड़ों पर अजीब प्रतीक और निशान खुदे हुए मिलते हैं। ये निशान किसी झात लिपि या भाषा के नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए इन्हें बनाया हो, या शायद ये उस बूढ़े हमसफर का ही कोई संदेश है जो वो सदियों से हर राहगीर को देने की कोशिश कर रहा है। कोलाजी का जंगल इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीज वो नहीं होती जो हमें दिखती है, बल्कि वो होती है जो हमारे साथ चलती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला नल्लमाला का विशाल जंगल। ये जंगल अपनी बीहड़ सुंदरता, प्राचीन मंदिरों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहां का खतरा सिर्फ इंसानों से नहीं है। यहां के स्थानीय आदिवासी और जो लोग इस जंगल को करीब से जानते हैं, वो एक और खतरे की बात करते हैं। एक ऐसा खतरा जो गोलियों से नहीं बल्कि डर से मारता है। वो इसे जंगल का छाया पुरुष कहते हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि कई लोगों द्वारा देखा गया एक अनुभव है। लोगों का कहना है कि जंगल के घने हिस्सों में खासकर शाम ढलने के बाद उन्हें एक इंसानी परछाई जैसी आकृति दिखाई देती है। ये एक लंबे पतले आदमी की काली छाया होती है, लेकिन इसकी कोई बनावट या चेहरा नहीं होता, बस एक ठोस अंधेरा। ये छाया पुरुष पेड़ों के बीच अचानक प्रकट होता है। कभी ये बहुत दूर किसी पेड़ के पास खड़ा नजर आता है, तो कभी अचानक आपके बहुत करीब। इसकी सबसे डरावनी बात है इसका आपको देखना। भले ही इसकी आंखें न हो, पर जो भी इसे देखता है उसे ये तीव्रता से महसूस होता है कि वो छाया उसे घूर रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ये न तो कुछ बोलता है, न ही कोई आवाज करता है, बस खामोशी से खड़ा रहता है और आपको देखता रहता है। कुछ लोग जो इसके ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर चुके हैं, वो बताते हैं कि वो छाया हवा में घुल जाती है और पीछे एक अजीब सी ठंडक और डर का माहौल छोड़ जाती है। नक्सलवाद का डर तो शायद दिन के उजाले में होता है, लेकिन छाया पुरुष का डर रात के अंधेरे के साथ आता है। ये कौन है? क्या ये जंगल की कोई प्राचीन आत्मा है या कोई ऐसी ऊर्जा जिसे हम समझ नहीं सकते? नल्लमाला का जंगल आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, पर समझा नहीं जा सकता। और कभी-कभी न समझना ही बेहतर होता है। तो ये थे भारत के वो जंगल जहां कदम रखने से पहले इंसान 1000 बार सोचता है। ये कहानियां सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि भारत के ये जंगल सिर्फ लकड़ी और जंगली जीवों का घर नहीं है। नहीं, ये तो सदियों से दबे हुए अनगिनत रहस्यों, अनकही तकलीफों और अतृप्त आत्माओं का आखिरी बसेरा है। हर पेड़ के पीछे एक कहानी है, हर रास्ते पर एक अनजाना डर। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। शायद ये जंगल हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति जितनी सुंदर, शांत और जीवन देने वाली हो सकती है, वो उतनी ही रहस्यमयी, खौफनाक और भयावह भी हो सकती है। ये हमें इंसान होने की हमारी सीमाएं बताते हैं। ये हमें एहसास दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और हर चीज को अपनी बुद्धि और विज्ञान के तराजू पर तौलना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कुछ ताकतें हैं, कुछ मौजूदगी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं और शायद हमेशा रहेंगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी घने जंगल की खूबसूरती को निहारें, तो याद रखिएगा कि उस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा भी छिपा हो सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि कुछ जगहें इंसान के लिए नहीं बनी। वहां जाना मतलब उन अनदेखे, अनसुने, अंधेरे किस्सों का हिस्सा बन जाना जिनसे ये दुनिया अनजान ही रहे तो बेहतर है। क्योंकि कुछ राज राज ही रहें, उसी में सबकी भलाई है।